हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 9th की जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये कवि राजेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने दिखाया है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण बच्चे को काम पर जाना पड़ा। तो इस कविता के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? देखिए, इन पंक्तियों का बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है कि कोहरे से ढकी, जैसे जब कोहरा कब सर्दी का मौसम रहता है, जैसे अब दिसंबर और जनवरी के मौसम में जिस समय काफ़ी ठंड पड़ती है और कोहरा छाया रहता है, कहते जब उस समय जब कोहरा छाया हुआ था और जो सड़क ढकी हुई थी कोहरे से नज़र नहीं आ रही थी, तो कहते उस सड़क पर जो है बच्चे काम पर जा रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि कोहरा का जो समय है वो सुबह ज़्यादा रहता है। तो कहते बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कहते जब ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये जो घटना है हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये कहते ये सबसे भयानक पंक्ति है ये जो हम लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और कहते हैं इससे भी भयानक बात क्या है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना। ये जो सामान्य रूप से लिख दिया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा काम किया जा रहा। कहते हैं कवि कह रहा है कि इसको ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ना कि सामान्य से लिख दिया जाए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें बाद आगे है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? अब कवि कह रहा है कि जो बच्चा बचपन में बच्चे खेलते हैं पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित बातें कही गई है। कहते हैं क्या जिन गेंदों से बच्चे खेलते थे कि ये सारी वो अंतरिक्ष में चली गई है? और जिन रंग बिरंग, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जितनी भी पुस्तकें बनाई गई है तो उनमें रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो कहते हैं जिन पुस्तकों को, रंग बिरंगी पुस्तकों को बच्चे पढ़ते थे, क्या कहते हैं उन पुस्तकों को दीमक खा गई? और इसके बाद कहता है कि वो सारे खिलौने जिनसे बच्चे खेलते थे, क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? काले पहाड़ का मतलब भयानक, पहाड़ का एक भयानक रूप दर्शाया गया है। कहते हैं क्या उसके नीचे वो दब गए हैं? इसके बाद है, क्या भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? इसके बाद कवि कह रहा है क्या जो मदरसे, विद्यालय, तो उर्दू में मदरसे कहते हैं, तो कहते हैं वो मदरसे जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते थे, कहते हैं उनकी इमारतें, वो जो उसकी बिल्डिंग थी, कहती है क्या उसको भूकंप में वो ढह गई? क्या कोई इमारत, कोई स्कूल नहीं बचा है जिसमें बच्चे पढ़ सके? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, यानी जिन मैदानों पर बच्चे खेलते थे, जिन बगीचों में बच्चे खेलते थे और जिन घरों के आंगन में बच्चे नजर आते थे, कहते क्या वो एकाएक खत्म, एकदम से खत्म हो गए सारे? अब देखिए इसके बाद क्या है। ये सारी चीज़ें बताई है और ये इसके बाद कवि उसको कैसे व्यंग्य के रूप में कह रहा है, ये देखिए। कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसबा मूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
देखिए इससे पहले में हमने पढ़ा था वो पुस्तकों के बारे में, खिलौनों के बारे में, आंगन के बगीचों के बारे में, मदरसों के बारे में। कहते वो क्या सारे खत्म। अब कवि कहता कि अगर वो ख़त्म हो जाते तो हम बात मान लेते, लेकिन कहते हैं अगर वो ख़त्म तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कह रहा है फिर इस दुनिया में बचा क्या है। कहते कितना भयानक होता अगर ऐसा। कहते अगर ये बात सही होती तो कहते वास्तव में बहुत भयानक बात होती। लेकिन कहते भयानक तो और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हसबा मूल मतलब जैसी थी वैसी की वैसी है। पर कहते हैं फिर भी ये दुनिया की जो हजारों सड़कें हैं उन पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहे बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने भी हैं, पुस्तकें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी है जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ कवि जो है ना वो बाल मजदूरी की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे देश के अंदर बाल मजदूरी, हम कहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर बाल मजदूरी कम नहीं हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। तो कवि ने इस कविता में बाल मजदूरी के बारे में बताया है कि किस तरह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी रही होगी जिसके कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उनकी तरफ एक समाज के प्रबुद्ध लोगों का ध्यान खींचा है कि इस बारे में सोचे, इसको एक सामान्य बात ना लें, इस बात को एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में लें और इसके लिए जो है आगे से काम किए जाएं ताकि इस तरह की समस्या जो है वो आगे बढ़े ना। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में बच्चे काम पर जा रहे कविता के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।